पिछले दिनों साधना शिविर में साधना सत्संग में सम्मिलित होने का अवसर मिला। गुहाना में वह रस वह नंद मिला जिसका वर्णन करना कठिन है। तो मालिक की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला। और कल नए वर्ष की पूर्व संध्या में और आज प्रातःकाल परमेश्वर की कृपा मांगी नए वर्ष के रम में। और मैंने निवेदन किया आप सबकी तरफ से पूज्य पिताजी महाराज को का आप गुहाना से हमें आशीर्वाद देना। तो उन्होंने ये गुहाना से हमें सीधा आशीर्वाद दिया है। अब बड़े पिताजी महाराज क्या मांगते थे, क्या कहते थे, उस पर भी हमने चिंतन करना है। तो बड़े पिताजी महाराज ये कहते थे कि हर समय मेहर मांगो, कृपा मांगो उससे। कितनी भी दौलत आ जावे, कितने भी सुख के साधन आ जावे, अगर मेहर नहीं है मालिक की, अगर मालिक की कृपा नहीं है, वे सुख के साधन वे ही दुख के साधन बन जाते हैं, बदल जाते हैं, सुख दुख में बदल जाते हैं। कभी भी जीवन में देखो, कितनी बेशुमार दौलत क्यों ना हो, जब बुरा वक्त आता है वह काम नहीं आती है। कितना कुटुंब परिवार क्यों ना हो, जब कुसमय होता है वह काम नहीं आता है। कितना व्यक्ति कहे कि मैंने बहुत संभाल के रखा है, देखते ही देखते राख हो जाता है, अग्नि की भेंट चढ़ जाता है। तूफान आ जावे सब बिखर जाता है, बाढ़ आ जावे सब बिखर जाता है। मगर जहाँ मेहर होती है, जहाँ कृपा होती है, वहाँ सूखी खेती भी हरी हो जाती है, बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है और निकम्मा वृक्ष भी फल देने लग जाता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। उससे कृपा मांगो, मेहर मांगो। क्यों कृपा मेहर मांगनी है? कितना भी कुसमय आ जावे, कितने भी उत्पात आ जावे, कितने भी विघ्न बाधाएं आ जाएं। अब कभी भी देखोगे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट देखोगे कि देखोगे गाड़ी देख करके ऐसा लगता है कोई आदमी बचा नहीं होगा, मगर पूछो कहते जी किसी को खरोच तक नहीं आई, सारे के सारे बच गए। ये क्या है? उसकी मेहर है। कभी कभी ऐसा भी देखा है कितने आदमी सब्र कर रहे हैं, उसमें से कुछ बच गए, जल्द बच गए जो बच नहीं सकते थे। तो लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर दाता की मेहर थी, दाता की रहमत थी, उसकी कृपा थी। जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। जग को नहीं रिझाना है, उस मालिक को रिझाना है, उस मालिक से कृपा मांगनी है। क्या बड़े पिताजी महाराज का कहना है, ये हम सुनना है। आज रिकॉर्ड जोड़ दिया आपने, गेट से लेकर अब तक तो जगह नहीं है। ये आप लोगों का प्यार है, भगवान की कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। हमेशा निष्काम प्रार्थना करनी चाहिए, जगत का भला मांगना चाहिए। लोग कहते हैं सबका भला मांगने से सबका भला हो जाएगा। सबका भला तो भगवान करेंगे, भला मांगने वाले का भला हो जाता है। तो घर भला हो भला, फिर आंध भले का भला, भला मांगो भला। परमेश्वर हमारी माँ है, जो हमारे हित के लिए होता है वही देती है। इसी प्रकार कृपा मांगने से, मेहर मांगने से जो हमारे हित में होगा वही देगा। परमेश्वर कभी मिला के कृपा करता है, कभी बिछोड़ा दे के कृपा करता है, कभी हार करके कृपा करता है, कभी जीत करके कृपा करता है, कभी दुख दे के कृपा करता है, कभी सुख दे के कृपा करता है, कभी हानि करके कृपा करता है, कभी लाभ दे के कृपा करता है। परमेश्वर हमेशा कृपा करता है, उसकी कृपा मांगनी है। जब सीता माँ ने हार दिए सबको, तो सबसे कीमती हार राम जी ने सीता जी को दिया था। सीता ने इशारे से पूछा मैं किसी को दे दूं, समझ गए, हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने एक मन का तोड़ा, सीता ने कुछ नहीं कहा क्योंकि बेटे का एहसान था। जब दूसरा तोड़ा, बेटा क्या करते हो? इसको तोड़ता हूँ। क्या कहते कहते इसमें मेरा गुरु राम है कि नहीं है? अरे इसमें तो नहीं होते हैं। अरे फिर मैंने क्या करना है? मेरे को तो मेरा गुरु चाहिए, राम नाम चाहिए। माँ ने कहा कि क्या गुरु राम तेरे हृदय में बसते? छाती फोड़ के दिखा दी।
तब माँ सीता ने कहा, हनुमान मांग क्या मांगता है? माँ केवल आशीर्वाद मांगता है। फिर कहा कि बेटा माँ क्या मांगता? केवल आशीर्वाद मांगता। आशीर्वाद ने क्या दिया? अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, और सदा रहो रघुपति का। और सिद्धियाँ नौ के 17 और भी दे दी, राघव जी का पास दे दिया, आशीर्वाद दे दी। एक चीज मांगता एक मिलती, आशीर्वाद मांगा सबको मिला। भीलनी ने जब मतंग ऋषि अपने गुरु को संसार छोड़ने लगे तो गई, मतंग ऋषि ने कहा भीलनी ने बड़ी सेवा की है, माँ क्या मांगती है? करे आशीर्वाद मांगती हूँ। मेरी जो छाया से भी लोग डरते हैं, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी बड़े बड़े विश्वजय संत बड़े हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो केवल आशीर्वाद मांगती हूँ। कहने के देवी तूने आशीर्वाद मांगा है, सब ज्ञानी लोग संत लोग देखते रह जाएंगे, राम भी पहले तेरी कुटिया में आएंगे। मैं रास्ता कर रही सावधान रास्ते आएंगे, राम पहले पहुंचे। आशीर्वाद मांगा तो कुछ मिला है। कहा है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी कि कल एक पांडव मार दूंगा। अब पांडवों ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि एक मरेगा सारे मरेंगे, सारे मरेंगे लड़ाई करेगी। शाम को लड़ाई बंद हुई, फिक्र किसको है? गुरु को। माँ जना दी पकड़िए सिर जाए बाँ नहीं छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया तर्पइए धर्म छोड़ी। गुरु का फर्ज है कि चर्चा करे। भगवान जागे प्रातः काल की बेला में द्रौपदी को उठाया, करके स्वाद के कपड़े पहनो, तिलक लगा लो, बिंदी लगा लो, लगा ली, चलो मेरे साथ घूंघट करके। क्या करना है? भीष्म पितामह तपस्या में बैठे होंगे, तुम उसके चरणों में सिर रख देना, तो पूछे बेटी क्या चाहती है? आशीर्वाद चाहती हो, और कुछ नहीं कहना। गई भगवान के साथ, समाधि में बैठे थे, चरणों में सिर रख दिया। देखा एक सबला नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसकी रंगी साड़ी सदवापन को दर्शाती है। बोले बेटी क्या चाहती हो? नीचे मुंह किए हुए कहते आशीर्वाद चाहती। आशीर्वाद मुख से निकला, सुहागवती बहो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न कभी छूटे बेटी, सुहाग तुम्हारा अट रहे, संदूक से मांगना खाली हो, वर देता हूँ बेटी तुम तो पुत्र को मारूंगा। तब द्रौपदी ने मुंह उठाया और कहा महाराज कल और कहा, आज और कहा, तुम तो वृद्धि कराते हो। अगर बेटी अब मैंने समझ लिया है, लेकिन आशीर्वाद व्रत से ऊंचा है। तेरा आशीर्वाद पक्का रहेगा, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा आशीर्वाद रहेगा। पांडवों की जय होगी, भगवान की कृपा होगी, परमेश्वर का आशीर्वाद होगा। इस वक्त मेरा कहना है कि परमेश्वर से मांगो, कृपा मांगो, मेहर मांगो। गुरु नानक जी ने कहा कि मेहर तेरी, परमेश्वर तेरी मेहर चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। मेहर मांगने से, कृपा मांगने से सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान की कृपा है, परमेश्वर का आशीर्वाद है। नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। तो बड़े पिताजी महाराज ने यही कहा है कि कृपा मांगनी है, मेहर की याचना प्रार्थना करनी है। देखो सब हम लोग आए हैं सर्दी में, सबकी उमंग तो है कि सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले, और दीना मधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। नया वर्ष 2016 हम सब के लिए शुभ और मंगलमय हो, खुशहाली और प्रसन्नता लेकर के आए। तो मैंने आज एक बात और भी साथ में जोड़नी है। बच्चों के सुख के लिए हम दौलत इकट्ठी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उनके लिए ज़मीन जायदाद रुपया पैसा इतना इकट्ठा करने के यत्न प्रयत्न करते हैं ताकि बच्चों को कठिनाई ना आवे। खुद कंजूसी करते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए करते हैं। मगर बच्चों को जो असली दौलत है वह देना हम भूल जाते हैं। असली दौलत दे करके जानी है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम अच्छे बने, अच्छे बन के दिखावें, तो इसी प्रकार हमारी इच्छा चाहना ये भी होती है कि हमारे बच्चे भी अच्छे बने, अच्छा बन के दिखावें।
तो बच्चों के लिए मैंने संस्कारों की बात आज क्यों छेड़ी है? युग परिवर्तन हो रहा है, माया का प्रभाव पड़ रहा है, कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों का दोष नहीं है, बच्चे पिछले से आगे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, ज्ञान में कमी नहीं है, मगर दिशाहीन हो जाते हैं। उनको दिशा दिखानी है, उनको दिशा दिखाने वाला कोई मिल जावे। तो इसलिए हमने आज ये भी संकल्प लेना है अपने बच्चों को दिशा दिखाने का, बच्चों को संभालने का और बच्चों को सही पथ, सही रास्ते पर ले जाने का। बच्चे मानेंगे नहीं, ये भी समझ लेना, जिद करेंगे, क्योंकि अपनी धुन पर चलना सबकी आदत होती है। मगर माँ बाप दुखी होते हैं जब औलाद कुपथ पर चलती है। एक राजा था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बड़ा साम्राज्य था, मगर एक औलाद थी, एक लड़का था उसका। बदकिस्मती समझ लो राजा की, मंदभाग्य की बात समझ लो, उसका लड़का कुसंग में घिर गया, बुरी संगति में घिर गया। दिन रात जुआ खेलना, ताश खेलनी, मदरा पीनी, गलत काम करने, उसी में रुचि रखता था। और क्या जवानी की अवस्था में बुढ़ापे की ओर जा रहा था। अब राजा को चिंता थी कि अब मेरा भी बुढ़ापा आ गया है, कब जाना हो संसार से विदा हो जाऊं, कौन जानता है। मगर एक लड़का है, मेरे पीछे राजपाट कौन संभालेगा, ये सोच थी, चिंता थी। अब इस चिंता में था, लड़के को कैसे समझावें, मगर लड़का समझता नहीं था। मगर जब मालिक की रहमत होती है तो संत मिलते हैं, संत कृपा होती है। तो राजा की नगरी में एक संत आए। संत आए तो उनकी कीर्ति सुनकर के राजा उनके चरण शरण में गए। कहने लगे कि महाराज, मालिक का दिया हुआ बहुत कुछ है, धन दौलत की कमी नहीं है, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, मगर एक औलाद मिली है, कमी क्या कहाँ रह गई, वह कुपथ की ओर जा रही है। ये चिंता मेरे को दिन रात खा रही है कि आगे मेरा वंश, मेरा कुल कैसे चलेगा, और ये राजपाट, ये कौन इसको संभालेगा, ये चिंता है। तो संत क्या कहने लगे, राजन धैर्य मत छोड़ो, हिम्मत मत छोड़ो, साहस ना छोड़ो, 7 दिन अपने लड़के को मेरे सत्संग में ले आओ, 7 दिन ले आओ, उसके बाद फिर हमको निर्णय लेंगे। तो राजा कहने लगा कि वह तो मानेगा नहीं। तो संत कहने लगे, जिद से नहीं लेकर के आना है, उसको प्यार से संभाल के लेकर के आना है, आ जाएगा। पिता गए, राजा अपने महल में लड़के को बुलाया, लड़के को बड़े प्यार से कहने लगे कि बेटा, आज तक तूने जो मांगा मैंने तेरे को दिया, मैंने इनकार नहीं किया, मगर आज तेरे से कुछ मैं मांगने लगा हूँ, मेरे को इनकार नहीं करना। लड़का भावुक हो गया, कहने लगा पिता से आप कहिए, जो चाहते हो मैं करूँगा। तो कहने लगे पिता कि बेटा, मेरी इच्छा है तो 7 दिन, एक बड़े संत आए हैं, उनके सत्संग में आप चलो। लड़के के मन में क्या सोच आई कि क्या 7 दिन की बड़ी बात क्या है, मैं जो कहता हूँ पिता मान लेते हैं, और आगे के लिए भी ये कह रहे हैं कि जो तू कहेगा मैं मान लूँगा, तो 7 दिन में चलूँगा। 7 दिन पिता के साथ वह सत्संग में उसने जाना आरंभ कर दिया। 7 दिन में संत ने उपदेश सुनाए, जीवन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, सब उपदेश दिए। और उस लड़के के भाग्य देखो, उसने सत्संग में रस लिया और परिवर्तन आना आरंभ हो गया। जब 7वां दिन आया, संत कहने लगे उस राजकुमार से कि बेटा, अब हमने आगे जाना है,
क्योंकि संत एक जगह रुकते नहीं हैं। संत तो जल की तरह है, बहते हैं चलते हैं, बादलों की तरह है, चलते हैं और बहते हैं। तो मैंने ये पूछना है कि 7 दिनों में जो आपको बात कोई अच्छी ना लगी हो, आप मेरे को बता दो, ताकि मैं आगे से मैं ऐसा उपदेश किसी को ना दूं, ऐसी बात मत कहूं। तो राजकुमार ने क्या कहा, महाराज 7 दिनों में मैंने आपके उपदेश सुने, मगर 7 दिनों में सब बातें मेरे को अच्छी लगी, मगर आज जो आपने ये बात कही है कि मैंने आगे जाना है, ये मेरे को अच्छी नहीं लगी। मेरे को सत्संग चाहिए, मेरे को आपकी कृपा चाहिए, आपकी मेहर चाहिए, आप मेरे को ज्ञान दो, आप मेरे को दिशा दिखाओ। वही जो बुझा हुआ दीपक था, संत के ज्ञान देने से वही जग गया दीपक। क्या हुआ, संत ने कहा बेटा ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं कुछ दिन और रुकूं, तो तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या बात माननी पड़ेगी, तेरे जितने निजी घोड़े हैं उनकी गिनती मेरे को बताना। ठीक हो गया, नाम बताना कह दिया, और राजकुमार ने हाँ कह दी। अब गिनती किसको आवे, पढ़ा लिखा तो लड़का था नहीं, याद कुछ रहता नहीं था। अब पिता के पास कहने लगा कि मैंने हाँ तो कह दी है महाराज को, और मेरे कहने से महाराज ने रुकना यहाँ मान लिया है, अब मैंने भी गिनती करके अपने घोड़ों को बताना है। तो पिता ने कहा कि बेटा लिखना सीख लो, पढ़ना सीख लो। तो उस लड़के के अंदर उमंग पैदा हुई, पढ़ना लिखना सीख लिया, और धीरे धीरे उसने ऐसे ग्रंथों का अध्ययन किया कि जो जीवन था गंदगी की ओर जा रहा था, बर्बादी की ओर जा रहा था, नरक की ओर जा रहा था, वही जीवन उसने सुधार लिया, वही जीवन उज्ज्वलता की ओर जाना आरंभ हो गया। तो महाराज ने लिखा है कि देखते ही देखते उस राजकुमार के अंदर इतना परिवर्तन आया, इतने उसके अंदर गुण विकसित हो गए, तो एक दिन वह एक महान राजा बना, जिसने अपने कुल और वंश के नाम को ऊंचा किया। तो मुझे आज ये कहना है, दीपक जगा हुआ जो होता है, जो दूसरे को और जगाता है, ये नहीं है कि उसका जो तो उसकी प्रकाश कम हो गई, नहीं। जब दूसरे को जगाता है तो उसकी लो, उसकी प्रकाश और बढ़ जाती है। जितने दीपक हम जलावेंगे उतना ही प्रकाश बढ़ेगा, उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच कर रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण,
फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। राम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। आज नव वर्ष का पहला दिन है। पहले दिन जहाँ आपको बधाई देनी है, वहां परमेश्वर से ये मांगना है कि नत है मेरे देव जी, तब सम्मुख मम्मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। नए वर्ष में नए कार्य आरंभ करने हैं, घर के कार्य आरंभ करने हैं, दुनियादारी के कार्य आरंभ करने हैं, सेवा के कार्य आरंभ करने हैं। तो महाराज ने कहा है कि जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम, राम कर जाप। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। तो उसके लिए परमेश्वर से आशीर्वाद मांगना है कि कार्य में परमात्मन हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। और तीसरा, परमेश्वर से आज के दिन ये याचना करनी है कि हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार मैंने नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। वर्ष है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, उसके आगे विनती करनी है, अर्जी करनी है। जो अपने पिछले वर्ष में जिसको हमने अलविदा किया है, उसमें जो गलतियां हुई हैं उनकी माफी मांगनी है। जो हमारे से अच्छे कर्म करवाए हैं परमेश्वर ने, उनको परमेश्वर को समर्पित करना है। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणामम सत सत कोटि अनेक। सबके लिए परमेश्वर की कृपा हो, हर एक के घर में जन की बरकत हो, धन की बरकत हो, अन्न की बरकत हो, प्यार की बरकत हो, दुखों का निवारण हो, सुखों का आगमन हो, और सबसे सर्वोपरि उस मेरे मालिक के नाम की बरकत हो। क्योंकि दुनिया की सब चीजें मिल भी जाएं, सारी बरकत हो भी जाए, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे से ममन, तो नाम सुमाला फेर। हे देव, आपसे याचना करते हैं नव वर्ष में राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में बिना बिसरे राम 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 श्री राम राम राम। आप सब नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और परमेश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आखिरी का रिकॉर्ड जोड़ दिया आपने, गेट से लेकर अब तक कोई जगह नहीं है। ये आप लोगों का प्यार है, भगवान की कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। हमेशा निष्काम प्रार्थना करनी चाहिए, जगत का भला मांगना चाहिए। लोग कहते हैं सबका भला मांगने से सबका भला हो जाएगा। सबका भला तो भगवान करेंगे, भला मांगने वाले का भला हो जाता है। तो घर भला हो भला, फिर आंध भले का भला, भला मांगो भला।
परमेश्वर हमारी माँ है, जो हमारे हित के लिए होता है वही देती है। इसी प्रकार कृपा मांगने से, मेहर मांगने से जो हमारे हित में होगा वही देगा। परमेश्वर कभी मिला के कृपा करता है, कभी छोड़ा दे के कृपा करता है, कभी हार करके कृपा करता है, कभी जीत करके कृपा करता है, कभी दुख दे के कृपा करता है, कभी सुख दे के कृपा करता है, कभी हानि करके कृपा करता है, कभी लाभ दे के कृपा करता है। परमेश्वर हमेशा कृपा करता है, उसकी कृपा मांगनी है। जब सीता माँ ने हार दिए सबको, तो सबसे कीमती हार राम जी ने सीता जी को दिया था। सीता ने इशारे से पूछा मैं किसी को दे दूँ, समझ गए, हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने एक मन का तोड़ा, सीता ने कुछ नहीं कहा क्योंकि बेटे का एहसान था। जब दूसरा तोड़ा, बेटा क्या करते हो? इसको तोड़ता हूँ। क्या कहते कहते कि मेरा गुरु राम है कि नहीं है? अरे इसमें तो नहीं होते हैं। अरे फिर मैंने क्या करना है? मेरे को तो मेरा गुरु चाहिए, राम नाम चाहिए। माँ ने कहा कि क्या गुरु राम तेरे हृदय में बसते? छाती फोड़ के दिखा दी। तब माँ सीता ने कहा हनुमान, मां क्या मांगता है? मां केवल आशीर्वाद मांगता है। फिर कहा कि बेटा मां क्या मांगता? केवल आशीर्वाद मांगता। आशीर्वाद ने क्या दिया? अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति कर। और प्रसिद्धियां नौ के 17 वो भी दे दी, राघव जी का पास दे दिया, आशीर्वाद दे दी। एक चीज मांगता एक मिलती, आशीर्वाद मांगा सबको मिला। भीलनी ने, जब मतंग ऋषि अपने गुरु को संसार छोड़ने लगे तो गई, मतंग ऋषि ने कहा भीलनी ने बड़ी सेवा की है, माँ क्या मांगती है? करे आशीर्वाद मांगती हूँ। मेरी जो छाया से भी लोग डरते हैं, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी, बड़े बड़े विश्वजय संत बड़े हैं, मैं तो इंतजाम में कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो केवल आशीर्वाद मांगती हूँ। कहने के देवी तूने आशीर्वाद मांगा है, सब ज्ञानी लोग संत लोग देखते रह जाएंगे, राम जी पहले तेरी कुटिया में आएंगे। रास्ता कर रही सावधान, रास्ते आए, राम पहले पहुंचे। आशीर्वाद मांगा तो कुछ मिला है। कहा है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी कि कल एक पांडव मार दूंगा। अब पांडवों ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि एक महीने का सारे महीने के, सारे महीने की लड़ाई करेगी। शाम को लड़ाई बंद हुई, फिक्र किसको है? गुरु को। माँ जना दी पकड़िए, सिर जाए बाँ नहीं छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया दरपइये धर्म छोड़ी। गुरु का फर्ज है कि चर्चा करे। भगवान जागे, प्रातःकाल की बेला में द्रौपदी को उठाया, करके स्वाद के कपड़े पहनो, तिलक लगा लो, बिंदी लगा लो, लगा ली, चलो मेरे साथ घूंघट करके। क्या करना है? भीष्म पितामह तपस्या में बैठे होंगे, तुम उसके चरणों में सिर रख देना, तो पूछे बेटी क्या चाहती है? आशीर्वाद चाहती हो, और कुछ नहीं कहना। गई भगवान के साथ, समाधि में बैठे थे, चरणों में सिर रख दिया। देखा एक सबला नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसकी रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। बोले बेटी क्या चाहती हो? नीचे मुंह किए हुए कहते आशीर्वाद चाहती। आशीर्वाद मुख से निकला, सुहागवती बहो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न कभी छूटे बेटी। सुहाग तुम्हारा अट रहे, संदूक से मांगना खाली हो, वर देता हूँ बेटी, तुम छो तो पुत्र को मारूंगा। तब द्रौपदी ने मुंह उठाया और कहा महाराज कल और कहा, आज और कहा, तुम तो वृद्धि कराते हो। मेरा बेटी अब मैंने समझ लिया है, लेकिन आशीर्वाद व्रत से ऊंचा है। तेरा आशीर्वाद पक्का रहेगा, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा आशीर्वाद रहेगा। पांडवों की जय होगी, भगवान की कृपा होगी, परमेश्वर का आशीर्वाद होगा। इस वक्त मेरा कहना है कि परमेश्वर से मांगो, कृपा मांगो, मेहर मांगो। गुरु नानक जी ने कहा कि मेहर तेरी, परमेश्वर तेरी मेहर चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। मेहर मांगने से, कृपा मांगने से सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान की कृपा है, परमेश्वर का आशीर्वाद है। मैं साल की बात बनाई